बड़ी मुश्किल हो रही है मम्मा। मैं कॉल पे जब उनको ये बात करता हूँ तो बहुत देर तक रोती रहती हैं। क्या रजब भट्ट को माफी मिलनी चाहिए? चौधरी बसीरत अली चिश्ती, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक, मैं इनको अपना अमीर और वकील मुकर्रर करता हूं। रजब भट्ट क्या अपने मुल्क में वापस आ जाएंगे? उसकी माँ मेरी भी माँ, उसकी बहन मेरी भी बहन है। बस मैंने उसको माफ किया। मैं वकील भाइयों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द उस पिक्चर पे जो चीजें खत्म करें। एक दफा रजब भट्ट को मौका देना चाहिए क्योंकि वो हमारा बड़ा प्यारा भाई है। ये व्लॉग इंतहाई दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। ये पिटीशन हमने आज वापस ले ली है। नाजरीन, रजब भट्ट के हवाले से नई अपडेट्स जो हैं वो लेके मैं आपके सामने इस व्लॉग में हाजिर खिदमत हूँ। ये व्लॉग इंतहाई दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। बताता चलूँ, रजब भट्ट जिसने 295A और 95C के हवाले से एक एतराफ़ी बयान जारी किया था, जिसके बाद जो आवाम है वो सीख पा नजर आई। रजब भट्ट को मुल्क छोड़ना पड़ा, अपनी फैमिली से दूरी इख्तियार करनी पड़ी, जिसके बाद चंद वीडियोज़ जो है वो मंजर आम पे नजर आई रजब भट्ट की जानिब से, और उसमें वो माफी तलाफी करने की बात करते दिखाई दिए और अपनी आवाम जिसका दिल दुखा था उनसे ये कहते रहे कि मैं अनइंटेंशनली ये बात कह गया, मेरा दर हकीकत में इससे कोई वास्ता नहीं है और ना ही मैं जानता था कि 295A और C क्या है। इसके ऊपर माफ़ी मांगते दिखाई दिए 3 वीडियोस और उसमें कई लोगों को, कई शख्सियात को पाकिस्तानी नाम लेके कहा गया कि खुदारा मुझे माफ़ किया जाए। इसी मुद्दे को लेके क्या रजब भट्ट को माफ़ी मिलने जा रही है या नहीं? रजब भट्ट क्या अपने मुल्क में वापस आ जाएंगे, अपनी फैमिली के साथ रहेंगे और व्लॉगिंग का ये दुरानिया दोबारा से जारी रख सकेंगे या नहीं? ये तमाम तर तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, बताता चलूँ, फ़ारूक खोकर साहब और मियाँ बिलाल एडवोकेट साहब, ये 2 शख्सियात हैं जिन्होंने बाकायदा अपनी वीडियोज़ जो है वो लगाई और हर शख्स पाकिस्तान में रहने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार करता है और हमारी रेड लाइन आखिरी उस ज़मा नूर मुजस्सम शाह बनी आदम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और जब इस तरह का तासुब निकलने लगे कि कोई शख्स तौहीन मज़हब करता है तो हम हर शख्स जो है उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल यही किरदार अदा किया फ़ारूक खान खोकर साहब ने और मियाँ बिलाल एडवोकेट साहब ने। नाज़रीन, इसके बाद ये मामला और तसलसल इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गया और इस शिद्दत के बाद लोगों ने बुरा भला कहना शुरू कर दिया और बाइकॉट रजब भट्ट के ट्रेंड्स जो हैं वो मंजर आम पर गर्दिश करते रहे। नाज़रीन, जिसके बाद इंतहाई मुश्किल वक़्त रजब भट्ट के ऊपर गुजरा और रजब भट्ट की फैमिली को रजब भट्ट को पाकिस्तान छोड़ने का कहना पड़ा, जिसके बाद आपने देखा कि रजब भट्ट गैर मुमालिक से जो है बैठकर अपनी वीडियोस भेजते रहे और माफ़ी तलाफ़ी की बात करते रहे। इसके अंदर अपडेट्स अब ये आ रही हैं, बताया ये जा रहा है कि फ़ारूक खान खोकर साहब और मियाँ बिलाल एडवोकेट साहब बाकायदा इनको माफ़ी का ऐलान करके वीडियोस जारी कर रहे हैं। आपके सामने एक वॉइस चलाने जा रहा हूं जो फ़ारूक खान खोकर साहब की है। उस नोट में फ़ारूक खान खोकर साहब क्या क्या बातें करते हैं। कह रहे हैं, जी मैं पहले माफ़ कर चुका हूं और माफ़ करने वाली ज़ात तो अल्लाह की ज़ात है। इसके बाद रजब भट्ट की जान को ख़तरा है, मैं ये एक इंटरव्यू में बाकायदा कह चुका हूँ। उसकी बहन मेरी बहन है, रजब की वालिदा मेरी वालिदा है और मैं ख़ानदानी आदमी हूँ। ख़ानदानी आदमी हमेशा अपनी माओ बहनों की इज़्ज़त व तकरीम और उसके साथ तक़द्दुस का ख्याल रखता है। नाज़रीन, इसके साथ साथ उलमा इकराम को भी कोट किया जा रहा है। इसी मैसेज के अंदर आप सुन सकते हैं कि कहा यह जा रहा है कि उलमा इकराम की हम पैरों की खाक के बराबर है और उलमा इकराम हमारे बड़े हैं। मैं चाहता हूं कि इस मामले की संगीनी को ख़त्म किया जाए और माफ़ी तलाफ़ी की तरफ इस मामले को लेके जाया जाए, मगर इसी के साथ सोशल मीडिया पे कोहराम मचाने वाले वो लोग जो कमेंट्स में मुख्तलिफ राय का इजहार करते हैं और मुखालफत की राय भी देते हैं और हक़ की राय भी देते हैं, नाज़रीन ये नहीं चाहते कि किसी तरीके से इस मैटर को ख़त्म किया जाए, क्योंकि उनके पास एक शोशा मौजूद है जो वो छोड़ते
होते हैं और उसके बाद बाकायदा इस चीज़ को वायरल किया जाता है और आपस में एक तकरार का, नज़रियाती तकरार का सिलसिला जारी होता है। नाज़रीन, इन तमाम तर तफसीलात के बाद उनका कहना यह भी था कि मैं बाकायदा अपनी तमाम वकला बरादरी से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मामले की संगीनी को ख़त्म किया जाए और रजब भट्ट को माफ़ी दिलवाई जाए। इसी के साथ आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा कि क्या रजब भट्ट को माफ़ी मिलनी चाहिए, क्या रजब भट्ट को पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए, क्या रजब भट्ट को दोबारा उसी तरह रूटीन में अपने मामूल की ज़िंदगी जो है वो गुजारनी चाहिए या नहीं। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।